कंगना रनावत तो कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। आज मैं उनके 7 झगड़ों के बारे में बात करूंगा। 7 ऐसे विवाद जो कि कंगना रनावत को लाइमलाइट में लेकर के आए और उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला जिसको करने के लिए एक एक्ट्रेस 100 बार सोचेगी। कंगना रनावत को कंट्रोवर्सी क्यों इसीलिए नहीं कहा जाता है, क्यों इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि चाहे वो फिल्म हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर पॉलिटिकल लाइफ हो, उनकी जुबान जब खुलती है तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ जाता है कि बवाल खड़ा हो जाता है। तो कंगना रनावत ने 7 ऐसे कौन से झगड़े किए हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं हूं सलमान और स्वागत करता हूं मैं आपका इस नए वीडियो में। तो कंगना रनावत का विवाद नंबर 1, उनका सबसे पहले विवाद सामने आया था ऋतिक रोशन के साथ में, जिसको कंगना रनावत ने एक बार किसी शो में कह दिया था सिली एक्स। उन्होंने कबूल किया था कि दोनों के बीच में अफेयर था। उसके बाद से बवाल इतना बड़ा लगातार बढ़ता चला गया कि दोनों ने एक दूसरे को कानूनी नोटिस तक भेज दिया था। कंगना रनावत ने इसके बाद आरोप लगाया था कि ऋतिक रोशन की इस विवाद के बाद उनको कई बड़े बड़े लोगों को घर पे बुलाया गया और उनसे बोला गया कि अगर इस मामले में अगर वो जुबान खोलेंगी तो उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। जब ऋतिक रोशन को लेकर कंगना ने यह खुलासा किया था तो बवाल हो गया था। पहला विवाद इस तरीके से सामने आया था। रनावत के दूसरे विवाद के अगर बारे में बात करें तो यह हुआ था मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर के साथ में। एक बार कॉफी विद करण में बात करते हुए कंगना रनावत ने बेबाक अंदाज से बोल डाला था कि आप नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। कंगना रनावत से करण जौहर का विवाद इतना बड़ा था इसके बाद में कि करण जौहर ने भी कहीं पर बोल डाला था कि कंगना रनावत को इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद कंगना रनावत कहां चुप रहने वाली हैं, उन्होंने बेबाक अंदाज में बिल्कुल बोला कि इंडस्ट्री तुम्हारे पापा की है, कि ये उनका स्टूडियो है जो मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। हालांकि इस बारे में उसके बाद कंगना रनावत ने क्या कहा कुछ सामने नहीं आया था, लेकिन अक्सर कंगना रनावत करण जौहर को लेकर के इस तरह की बातें करती रहती है। उनको कहना होता है कि वो सिर्फ स्टार किड्स पर फोकस करते हैं और उन्हीं को लॉन्च करते हैं, नेपोटिज्म को लगातार बढ़ावा देते हैं। नेपोटिज्म के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि नेपोटिज्म का शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्टार्स होते हैं और उनके बच्चे जब लॉन्च किए जाते हैं इंडस्ट्री में तो उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। बाप से बेटी की विरासत को चलने को नेपोटिज्म बोलते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको डिफेंड भी करते हैं, कुछ का कहना होता है कि ये सही है, कुछ लोग इसको गलत भी ठहराते रहते हैं। उनके तीसरे विवाद के बारे में बात करें तो यह हुआ था आलिया भट्ट के साथ में। जी हाँ, ये वो दौर था जब कंगना रनावत की फिल्म मणिकर्णिका रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी प्ले किया था। उस दौरान उन्होंने आलिया भट्ट को लेकर के बोला था कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि सभी जानते हैं कि आलिया भट्ट कितनी जबरदस्त अदाकारा है। उन्होंने अपने आप को कई बार साबित किया है। कंगना का बोलना था कि वो करण जौहर की कठपुतली है, अगर करण जौहर उनके साथ में ना हो तो उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कंगना ने बोला था कि बस यही एक कारण है कि वो आलिया भट्ट को किसी भी एंगल से सक्सेस एक्ट्रेस नहीं मानती हैं। चौथे विवाद की अगर बात करें तो ये तब हुआ था जब कंगना रनावत ने एक वीडियो पोस्ट किया था एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने सुसाइड कर ली थी। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कंगना रनावत ने बेहद गंभीर आरोप लगाया। तो उन्होंने बोला था कि इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए टैलेंटेड एक्टरों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली वे में कुछ ऐसा कह डाला था कि विवाद इतना बढ़ गया। उनका कहना था कि ये सुसाइड नहीं है, शायद वो हत्या कहना चाह रही थी डिप्रेशन के चलते। इसके बाद कंगना रनावत को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के फैन थे जो कि उनको लगातार सपोर्ट कर रहे थे। कंगना ने कई बार सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर के बात की। ये विवाद काफी दिनों तक चला था और आपस में दो पक्ष के लोग आपस में लगातार भिड़ रहे थे। हालांकि कंगना रनावत इसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लगातार बेबाक और बिंदास अंदाज पे अपनी बात बोलती रहती हैं और अभी भी बोल रही हैं। पांचवा विवाद उनका हुआ था तापसी पन्नू के साथ में। एक टाइम था जब कंगना रनावत ने उनको सस्ती कंगना रनावत बोल डाला था, अपने आप से कंपेयर किया था, सस्ती बोल डाला था। उसके बाद जब तापसी पन्नू के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी तो कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था कि उनकी 2013 की यादें ताजा हो गई हैं, क्योंकि उनके घर में भी रेड पड़ी थी पहले। इसके जवाब में बिना किसी का नाम लिए तापसी पन्नू ने लिखा था कि अब वो सस्ती नहीं रही है। इसके बाद कंगना रनावत फिर चुप नहीं रही और उन्होंने फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। कंगना ने इस पोस्ट में कहा था कि तुम हमेशा सस्ती रहोगी क्योंकि तुम एक रेपिस्ट की फेमिनिस्ट हो। तुम्हारे रिंग मास्टर के यहां भी 2013 में रेड पड़ी थी। इसके बाद दोनों का विवाद काफी बड़ा था, सोशल मीडिया पर तू मैं चालू हो गई थी। हालांकि दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया,
लेकिन सबको समझ में आ रहा था कि लोग आपस में भिड़ रहे हैं। 8वां विवाद, कास्टिंग काउच को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला था कि विवाद बढ़ गया था। कंगना रनावत ने खुलासा किया था कि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री का बहुत काला सच है जो कि कई एक्ट्रेसेस के साथ में हुआ है। उन्होंने बोला जब भी हम किसी नई फिल्म के लिए जा रहे होते हैं या पहली फिल्म के लिए जा रहे होते हैं तो जो ए लिस्ट, बी लिस्ट या सी लिस्ट बड़े बड़े सुपरस्टार एक्टर्स जो होते हैं वो सब ऐसी डिमांड हीरोइनों से रखते हैं कि वो उनके साथ में उस फिल्म से पहले पत्नी की तरह का व्यवहार करें। जी हाँ, उनका मतलब था कास्टिंग काउच से कि उनके साथ में वो लोग रात बिताना भी चाहते हैं। कंगना रनावत ने जब ये बात बोली तो उन्होंने कई लोगों का जिक्र किया। उन्होंने जीनत अमान का नाम ले लिया था, परवीन बॉबी का नाम ले लिया था। उनका कहना था कि उन लोगों के साथ में जो कुछ भी हुआ है इसको झुटलाया नहीं जा सकता है, सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है। इसके बाद बवाल मच गया था कि कंगना रनावत ने इतनी बेबाकी से कास्टिंग काउच पर बात की थी कि इसके पहले किसी भी एक्ट्रेस ने इस तरीके की कोई बात नहीं छेड़ी थी। 7वें कंट्रोवर्सी के बारे में अगर बात करो तो ये उनकी हुई थी दिलजीत दोसांझ के साथ में, जो कि पंजाबी एक्टर है और सिंगर भी हैं, बॉलीवुड में भी वो काम करते हैं। उन्होंने कई शानदार फिल्में की हैं जैसे गुड न्यूज, कई ऐसी फिल्में की हैं जिनमें उनको काफी सराहा गया है। उनके साथ में कंगना रनावत का विवाद तब हुआ था जब वो किसान आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग वाला। इस दौरान उनके ही एक पोस्ट पर उन्होंने इस तरीके का रिएक्शन दिया था। उनका कहना था कि सुनो गिद्धों, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, जो कि शाहीन बाग में हो रहा है मैं सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ पे नजर रख रही हूँ। जिस दिन शाहीन बाग की सच्चाई का रहस्य खुलेगा तब मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी तुम्हारे लिए और तुम्हारा मुंह काला करूंगी। डैश बब्बर शेरनी, उन्होंने खुद को बब्बर शेरनी बोला था। इस पोस्ट के बाद में विवाद इतना बड़ा कि कंगना रनावत को लेकर कह दिया गया था कि कंगना रनावत बिल्कुल बेबाक हैं, वो मानने वालों में से नहीं है, उन्होंने बड़े बड़े लोगों से पंगे लिए हुए हैं। फिलहाल कंगना रनावत इस वक्त इमरजेंसी फिल्म को लेकर के चर्चा में चल रही है जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। और मैं बता दूं कि ये अगली कंट्रोवर्सी भी हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी जो सिख समाज है उसने इसका बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें सिख समाज को लेकर के काफी गलत दिखाया गया है। हालांकि सच्चाई क्या है वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। कंगना रनावत को की तरफ से अभी तक फिलहाल इसको लेकर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है जो कि इसको लेकर के विवाद चल रहा है, इमरजेंसी को लेकर के लोग उसके बैन तक की मांग कर रहे हैं। क्या आपको कंगना रनावत के बारे में ये सब कुछ मालूम था? क्या इन कंट्रोवर्सीज के बारे में पता था? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर एक बार लाइक कर दें, दूसरों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर करके इस वीडियो को फैला करके आप उनको भी जानकारी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा दें, उससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए फिल्मी और देखते रहिए फिल्मी सलमान चैनल। गुड बाय।